चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, अगर कैपेसिटर की बात की जाए, कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, और कोई भी चीज जो चार्ज को स्टोर करती है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट को हाइट तक लेंगे तो उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो सेम केस आता है कि अगर कोई कैपेसिटर है और उस पर चार्ज प्लेटें हैं, तो उसमें क्या होगा? आपकी एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को हमें फाइंड करना है। देखिए, अगर एक प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो नॉर्मल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, कुछ इसी डायरेक्शन में क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा, अब अगर बात आती है यहाँ पर, तो ये आती है बेटा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर आप मार्केट से एक सेल खरीद के लाते हो तो धीरे धीरे वो सेल खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो रीजन आता है बेटा, क्योंकि सेल की जो एनर्जी थी वो यूज हुई। अब बात है सर यूज कैसे हुई? क्योंकि बेटा उसमें जो चार्ज था वो मूव करा। क्या करा? चार्ज क्या कर गया? मूव कर गया। ये तो है नहीं कि आप मार्केट से आप एक 6 रुपए वाला सेल खरीद के लाए, वो जिंदगी भर चल रहा है, आपके बच्चे भी यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी। एक लाइफ टाइम होती है उसकी, उस टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। रीजन आता है क्यों? क्योंकि सर उसमें चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है। तो यदि उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, तो मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट dq dash be small charge move या फिर displaced between two plates। तो चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है बिटवीन द टू प्लेट्स, dq dash इट इज अ चार्ज, ठीक है। तो अगर चार्ज मूव हो रहा है तो सर क्या इसके पोटेंशियल में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। चार्ज मूव हो रहा है, अभी हमने पढ़ा कि चार्ज अगर मूव होता है तो पोटेंशियल में चेंज आता है, वो जरूरी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अगर हमारा थोड़ा सा भी चार्ज मूव होता है तो क्या होगा? dw be the small amount of वर्क डन। क्या हुआ? अगर भाई चार्ज मूव हुआ, एनर्जी लूज हुई, यानी क्या हुआ? स्मॉल अमाउंट में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। और अगर मुझे स्मॉल अमाउंट से लार्ज अमाउंट पे जाना है तो मैं करता हूँ इंटीग्रेशन। क्या करता हूँ? इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से टोटल वर्क डन आएगा, और वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। दोबारा सुनिए ध्यान से, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं छोटी सी बात कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। अगर मेरे पास स्मॉल वर्क डन है, मैं उस वर्क डन को इंटीग्रेट कर दूं तो लार्ज अमाउंट में वर्क डन आएगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। तो चलिए, सबसे पहली बात, अगर मेरा वर्क डन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है? इट इज Q by C। क्या आता है? V इक्वल टू Q by C, जो हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, तो स्मॉल अमाउंट में वर्क डन हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन dw इक्वल टू v डैश dq डैश। अब बात है सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अरे भैया जी, जब शुरू से नहीं पढ़ोगे तो पता ये कहाँ से लगेगा, कहाँ से फॉर्मूला आया। बात करो भाई इसकी शुरू में, सबसे पहला चैप्टर स्टार्टिंग, v इक्वल टू w बाय q। चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में जाओ, मिलेगा पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया v q आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट के लिए dw इक्वल टू v डैश dq डैश आ जाएगा। हुई बात क्लियर? ठीक है। चलिए, क्या कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, पोटेंशियल आएगा? नहीं भाई, नहीं आने वाला, ठीक है। तो बात करते हैं इसके वर्क डन की। तो क्या हुआ? dw इक्वल टू v डैश क्या होगा भाई? q डैश बाय c होगा। इसकी वैल्यू पुट की, q डैश बाय c dq डैश। अब बताइए सर क्यों करा? क्योंकि भाई हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते थे, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अगर dq डैश था, q तो आना चाहिए ना भाई। तो अब करेंगे इंटीग्रेट, किसके लिए? पूरा का पूरा वर्क डन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब बात करते हैं सर लिमिट कैसे लेते हैं। तो बेटा देखो, लिमिट को लेने का तरीका देखते हैं। dw यहाँ पे हमारा, यहाँ पर है q डैश बाय c dq डैश इक्वल टू। अब बात करते हैं कि सर मूव क्या हो रहा है? चार्ज मूव हो रहा है। कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो भाई मान लेते शुरू में 0 चार्ज मूव हुआ, कोई चार्ज मूव ही नहीं हुआ,
तो उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा? तो आंसर आएगा 0 वर्क डन होगा ना, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। अगर चार्ज ही मूव नहीं हुआ तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब अगर बात करें क्यू का, क्यू चार्ज मूव हो गया, जितना चार्ज इसके ऊपर था सारा मूव करके यहाँ पहुंच गया भाई, सारा चार्ज खत्म, तो वर्क डन भी क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन होगा W, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा dw का वो वर्क डन आएगा, लिमिट क्या होगी? 0 से वर्क डन इक्वल टू 1/c तो कांस्टेंट और q का इंटीग्रेशन, तो भाई बात करें अगर x के पावर n की इंटीग्रेशन की तो होता है x पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ से ये बन जाएगा q डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसकी लिमिट 0 to q, तो यहाँ से तो आ गया वर्क डन इक्वल टू हाफ c और इधर q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वर्क डन इक्वल हो गया q स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। दिस इज द फर्स्ट वर्क डन, और वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, किसके इक्वल होगी? एनर्जी के इक्वल होगी। देन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस? हाफ q स्क्वायर बाय c, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर एनर्जी। अब बात है क्या सर एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा? आंसर है नहीं भाई, एक फॉर्मूले से काम कभी नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब बात है सर चेंज कैसे करेंगे? तो बेसिक कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से हमें पता है q इक्वल टू क्या होता है? cv, q को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो एनर्जी बनेगी हाफ cv का स्क्वायर डिवाइड बाय c, इट बिकम हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय c, एक पावर से एक पावर कैंसिल, हाफ cv स्क्वायर। कोई बात है, दिस इज सेकंड फार्मूला फॉर एनर्जी, सेकंड फार्मूला फॉर एनर्जी, ठीक है। एंड इससे ऊपर वाला क्या था? फर्स्ट फार्मूला फॉर एनर्जी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर q को चेंज किया c को तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो q बाय v इक्वल कितना रहेगा? c आ जाएगा। चेंज करो, दोबारा से एनर्जी को चेंज करो और देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ से आएगा हमारा एनर्जी इक्वल टू हाफ q की जगह q तो q रहेगा q स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा q बाय v आ जाएगा, q बाय v, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो e इक्वल टू हाफ q बाय qv, दिस इज लास्ट फार्मूला फॉर एनर्जी। तो इस तरीके से हमारे पास कितने फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के एनर्जी के? तीन फॉर्मूला, ठीक है ना। और इनको अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है भाई, सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। चलिए